ये हम जासबांडा पहुंच चुके हैं। बारिश शदीद लग चुकी है और मेरे जो बाकी टीम मेंबर्स हैं वो अभी पीछे हैं, बारिश में फंस के हैं। मेरा जो कज़न है उसके वो तो मैंने रेन कोट लेके दिया हुआ था, बाकियों के पास रेन कोट मौजूद नहीं है। और बहुत प्यारा मंज़र है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। इस टाइम मैंने एक हाट में पनाह ली हुई है। ये आप सामने पहाड़ों का नज़ारा कर सकते हैं। बारिश मज़ीद तेज़ हो चुकी है। ये हमारे साथ एक पोर्टर भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ बारिश है। जो लोग हाइकिंग में ट्रैक पर फंस चुके हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। जहाँ ये जहाज़ बांडा और कुंडवाडा का आबशार है हमारे पास, बहुत खूबसूरत आबशार है। यहाँ तक आने के लिए हमें कोई 20 मिनट जहाज़ बांडा से इस पहाड़ी से नीचे उतरना पड़ा। नीचे उतर के जो डिफ़िकल्ट पार्ट था वो ये था कि हमने ये सामने जो दरख्त है, इस दरख्त के ज़रिए दरिया को क्रॉस करना था। अभी थोड़ी देर पहले बहुत शदीद बारिश हुई है तो वो दरख्त बहुत स्लिपरी था, तो जिसकी वजह से क्रॉस करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। अभी आगे हम कुंडपांडा मेडोज़ की तरफ चलते हैं और वहाँ आपको सीनरी एंजॉय करवाते हैं। जैसे ही हम इस आबशार से आगे गुज़रते हैं तो बिल्कुल ही इसके आगे हमारे पास कुंडपांडा के ब्यूटीफुल मेडोज़ हैं। दरिया जा रहा है और उसके साथ वाटर स्ट्रीम है, उसके साथ हमारे पास कुछ कैंप्स भी लगे हुए हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत मेडो है माशाल्लाह। कुंडपांडा मेडोज़ इंतहाई पुरसकून जगह है, रश खप बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की वाटर स्ट्रीम और साइड पे ग्रीनरी मुझे देवसाई की लुक दे रही है, लुक एंड फील। बड़ा पानी, काला पानी, शतुंग नाला, ये सामने कैंटीन टाइप है। ये सामने ऊपर जो पीक नज़र आ रही है ये जासबांडा की है। जासबांडा से आपने नीचे की तरफ हाइक करनी है और आबशार के साथ साथ आपने बिल्कुल स्टीप हाइक के नीचे आना है और नीचे आके आप आबशार का व्यू पॉइंट आते हैं और उसके साथ ही फिर आपके पास ये कुंडपांडा के मेडोज़ आ जाते हैं। जहाज़ बांडा का इवनिंग व्यू। अभी हम हाइकिंग करके आबशार और कुंडपांडा से वापस आए हैं।
कटोरा लेक की हाइक हमने शुरू की है, आधा घंटा हो चुका है। सामने बैकग्राउंड में हमें जहाज़ बांडा जो कि कटोरा लेक का बेस कैंप है वो नज़र आ रहा है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे की मुसाफिर हो रहे कटोरा लेक तक। उससे पहले एक छोटी मिनी कटोरा लेक आएगी, उसके बाद बड़ी लेक आएगी। ये उसी मिनी लेक का पानी आ रहा है। अभी तक तो हाइकिंग ठीक है, रास्ता ठीक है, आगे थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं। उस्मान साहब पानी पीते हुए पकड़े गए, ठंडा पानी पीते हुए। उस्मान साहब कैसा फील कर रहे हैं? जी हमजा, मोराल कैसे? बहुत आई है, गुड। जी शुमाइल, फिट है? मोराल भी आए और हार्ट बीट भी आए। गुड जी, गुड। बहुत सारा आए। चलते हैं कंटिन्यू। जहाज़ बांडा से कटोरा लेक की हाइक हमारी जारी है। तकरीबन पौना घंटा हो चुका है। ये लेफ़्ट साइड पे हमारा ट्रैक है। ये सामने जो पत्थर नज़र आ रहे हैं इनके पीछे मिनी कटोरा लेक है। तो हाइक अपनी कंटिन्यू करते हैं हम। ये हम मिनी कटोरा लेक पहुंच चुके हैं। ये भी प्यारी झील है। इस रास्ते से हम आए हैं, वो सामने हमें जहाज़ बांडा नज़र आ रहा है। वहाँ से हाइक करके हम इधर पहुँचे। मिनी कटोरा लेक 1 घंटा हो चुके हैं हमारी हाइकिंग का। अभी हमने मज़ीद हाइक करनी है इस रास्ते से कटोरा लेक के लिए। कटोरा लेक की हाइकिंग जारी है हमारी। साइड साइड से होके हमने जाना है सामने उस पास की तरफ। अभी तक मिनी कटोरा लेक को हमने क्रॉस नहीं किया। ये भी काफ़ी बड़ी झील है। कटोरा झील की हाइकिंग जारी है। ये सामने हमारे झील है, उसका पानी आबशार बन के निकल रहा है। बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं हम। तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लगेगा। इतनी मुश्किल हाइकिंग नहीं है इसकी। अगर इसको रेट किया जाए आउट ऑफ 10 तो 6 आउट ऑफ 10 टफनेस के हिसाब से तो ईजी है। ये सामने झील का पानी आ रहा है, कटोरा झील का। कटोरा लेक का ट्रैक स्टार्ट किए हुए हमें 2.5 घंटे हो चुके हैं। हम ऑलमोस्ट लेक पर पहुंच चुके हैं। ये हमारे पास लेक के ऊपर झंडा लगा हुआ है ऊपर। ये आखिरी इसकी हाइक है। इन पत्थरों में से होके हमने ऊपर जाना है। तो अभी हम ऊपर जाते हैं और लेक का विज़िट करते हैं, सीनरी एंजॉय करते हैं।
सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट इन पत्थरों में से होके जाना है।